गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भारत की जनजातियों को लेकर के उपस्थित हूँ। यह एपिसोड विशेष तौर पर भारत की जनजातियों पर आधारित तथ्यों पर है। हम अपेक्षा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हिंदी की क्लास के साथ साथ रीजनिंग की क्लासें, साथ में परीक्षा वाले सीरीज के अंतर्गत आपको छोटे छोटे तथ्य इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। जैसे आज हम आपके साथ भारत की जनजातियों को डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला तथ्य है भारत की जनजातियों के संबंध में, यह है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर स्टेट को आप देख रहे हैं, क्रम से यहाँ पर हम व्यवस्थित किए हैं कि आपको कम से कम समय में सभी जनजातियाँ याद हो जाएं। अगर हम जम्मू कश्मीर की जनजातियों के विषय में चर्चा करें, जम्मू कश्मीर में बकरवाल है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, गद्दी है, गुज्जर है, चांगपा है और चंपा। ये जनजातियाँ कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। साथ में कुछ ऐसी भी जनजातियां मिलती हैं जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो इसमें कोई विशेष समस्या का विषय नहीं है। जैसे अगर आप गद्दी की बात करें तो गद्दी क्या केवल जम्मू कश्मीर पाई जाती है? हाँ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो गद्दी है, गद्दी को ही कहते हैं गुड्डी, फिर कनौरा है और लाहौली है। इसी प्रकार अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू है, कोय है, मारा है, नीति है, भोट है और भोटिया। ये सब जनजातियां उत्तराखंड के जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला सेक्शन है वहां पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जौनसर बाबर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो खास जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये जनजातियां हैं। इसी के पश्चात हम आते हैं जो यहाँ पर आप कहेंगे थारू जनजाति है, या उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा जनजाति है उसका नाम है भील, साथ में लमवाड़ी है, बंजारा, गोंड, अबू झमरिया, साथ में मुरिया है, पिसनहार्न, गोंड है, खोरवार है, आसुर है, बैगा है, कोल, मुंडा। ये सब जनजातियां कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। इसी प्रकार आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुरिया है, कुमार है, कोरबा है, मारिया, हलवा, अब झामड़िया, ये सब जनजातियां कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़। आपको स्टेट वाइज जनजातियों के विषय में याद करने की जरूरत है, क्योंकि जनजातियां इसी प्रकार से पूछी ही जाती हैं। हाँ, बाद में हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आएंगे जहां पर हम केवल प्रश्न के माध्यम से आपके इन डाउटों को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगला स्टेट यहाँ पर मिलता है झारखंड। झारखंड की जो जनजाति है यहाँ पर है संथाल है, मुंडा है, हो है, फिर ओराह है, बिरहोर है, कोरबा है, असुर है, भुइया है, गोंड है, सौरिया है, भूमिज है। और ये सब जनजातियां आपकी जो पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। इसी के साथ अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में जो आपके 7+1 8 राज्य हैं, यहाँ पर सबसे पहला आपका सिक्किम है। सिक्किम में जो पाई जाने वाली जनजाति है इसका नाम है लेप्चा है और लिम्बू है। तो लेप्चा और लिम्बू जो है ये कहाँ की है? तो यह सिक्किम राज्य में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। इसी प्रकार अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है मोम्पा है, डबला है, साथ में सुलुंग है, मिसमी है, मिनयोंग है। ये मिसमी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की चर्चा करेंगे हिमालय वाले सेक्शन में, तो वहाँ पर मिसमी है, आभर है, मीरी है, डफला है, ये सब वहाँ की पहाड़ियाँ हैं और उसी के आधार पर यहाँ जनजातियाँ भी रखी जाती हैं। जो डबला, मिसमी, ये सब पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं। साथ में मिरिंगलोंग है, अपतनी है, मेजी है, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके पश्चात अगर हम असम राज्य की बात करें, असम राज्य में आपको राभा मिलता है, दिमारा मिलता है, कुछारी मिलता है, बोडो है, अबोर है, आओ है, मिकिर है, कार्बो है, नागा है, लुसाई है। नागा नागालैंड में नहीं बल्कि नागा, यही आपको याद रखना है कि नागा जो है यहाँ नागालैंड में नहीं बल्कि कहाँ पाई जाती है? असम की जनजाति है। साथ में मिकिर और रेंगमा, ये सब यहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। आप जब मणिपुर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये मणिपुर स्टेट है। मणिपुर में कौन कौन सी है? तो यहाँ पर कुकी है, मैटी है, मैठी है, नागा है, अंगामी है और आदि। या इसका तात्पर्य है कि नागा का जो विस्तार है यह असम में भी है और मणिपुर में भी नागा पहाड़ी, नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागा पहाड़ी नागालैंड में है, लेकिन नागा जनजाति आपकी वैसे देखा जाए पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ये जनजातियां लगभग लगभग सभी राज्यों में कमोबेश पाई ही जाती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इनका कुछ संकेंद्रण होता है, उसी के आधार पर हमको याद करना पड़ता है। अगर हम बात करें मेघालय का, तो मेघालय में कौन कौन सी हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की पहाड़ियाँ हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर जनजातियाँ हैं।
मिकिर भी यहाँ की पहाड़ी है और इसके आधार पर यहाँ की जनजाति भी है। साथ में अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो जनजातियां हैं ये है लाखर है, पाओ है, मीजो है, चकमा है, लुसाई है, कुकी है। और अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो जनजातियां हैं इसमें नागा है, नबुई नागा है, फिर अंगामी है, मिकिर है। तो मिकिर आप ऐसा नहीं कि मिकिर केवल और केवल आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो मिकिर है यह आपकी कहाँ है, नागालैंड में है। जैसे नागा जनजाति असम में है, मणिपुर में है और साथ में नागालैंड में है। इसी प्रकार अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की जो जनजातियां हैं ये है रियांग है और त्रिपुरी है। तो त्रिपुरी और रियांग जो जनजातियां हैं ये त्रिपुरा की हैं। इसके पश्चात अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो जनजातियां हैं इसमें लोघा है, भूमिज है, संथाल है, लेप्चा है, लिम्बू है। और लिम्बू जो है यह विशेष तौर पर कहाँ पाई जाती है, तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है। यह अगर आपका पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल का जो टॉप वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दार्जिलिंग की पहाड़ी जो सिक्किम से सटी हुई है और भूटान से सटी हुई है। साथ में यहाँ पर जो अगला राज्य मिलता है जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में जो जनजातियाँ हैं ये हैं जुआंग है, झरिया है, हुइया है, संथाल है, हो है, कोल है, उरांव है, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कौंध और बोंडो। बोंडो को ही हम कहते हैं रमो। ये सब जनजातियाँ जो हैं कहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अगले राज्य की जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं यहाँ पर आपको चेंचुस मिलता है, कौड़स मिलता है, सवारा मिलता है, गदवा मिलता है, गोंड मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें अगले राज्य की जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो जनजातियां हैं ये है पड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा और नीलगिरी की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसका नाम टोडा है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है जो अर्थात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है, अर्थात जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी की जो प्रमुख जनजाति है उसका नाम है टोडा जनजाति। आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और 100% इसके पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान निकोबार में जो जनजातियाँ हैं ये हैं औंजे है, जारवा है, फिर जरना है, सेंटलीज है, अंडमानी है और निकोबारी है। ये सब जनजातियाँ इस अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य अब पश्चिमी तट पर आता है जो है गुजरात। गुजरात की जो जनजातियां हैं ये हैं भील है, बंजारा है, कोली है, पटेलिया है, डाफर है और टोडिया है। साथ में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी कुछ जनजातियां हैं जो हमको जाननी चाहिए, जैसे बार्ली है, बंजारा है, कोली है, चितपावना है, गोंड है। साथ में अगर हम केरल की बात करें तो केरल की जो जनजातियां हैं में कादर है, उराली है, मोपला है और इरुला है, पनियान आदि ये जनजातियां जो हैं यह आपको देखने को मिलती हैं केरल में। बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी चर्चा आपको हिस्ट्री के क्लास में फिर से की जाएगी। तो यकीन करिएगा अभी बहुत बार इस जनजातियों की चर्चा कालक्रम में आपके सामने आने वाली है। चाहे हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी के अन्य सेक्शन की बात करें, वहाँ पर बार बार ये जनजातियाँ आएंगी। तो यह केवल अभी आज का पहला क्लास है और यहीं पर आप देखेंगे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो जनजाति इसका नाम है वासी। ये कुछ प्रमुख जनजातियां थीं जो भारत के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। और इसके अलावा कुछ और भी जनजातियों के संबंध में कुछ थोड़े मोड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसकी भी चर्चा एक छोटे से अलग से एपिसोड में हम आपके साथ कर देंगे। तो फिर मिलेंगे अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।